और अब यूपी उत्तराखंड की बात, जहां पर डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। यूपी में एमबीबीएस की स्टूडेंट समेत 2 में इसकी पुष्टि हुई है और 1 की मौत भी हुई है। यूपी उत्तराखंड में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है। एमबीबीएस स्टूडेंट समेत 2 में इसकी पुष्टि हुई है और 1 की मौत की खबर है। गोरखपुर और साथ ही देवरिया में डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक। 30 मरीजों के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग में खुलासा हुआ है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में मिला है डेल्टा प्लस का केस। तो देश में कोरोना फिर से सरकार की चिंता बढ़ा रहा है और देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या घटने के बाद स्थिर हो चुकी है। पिछले 4 दिन से एक्टिव केसेस की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। अमेरिका, ब्राजील, ब्रिटेन के बाद भारत में सबसे ज्यादा एक्टिव मामले हैं और देश में 24 घंटे में 34,409 संक्रमित मिले हैं और कोरोना से एक दिन में 468 लोगों की मौत भी हुई है। ये क्या थर्ड वेव का प्री इफेक्ट भी है, क्योंकि केसेस जगह जगह डेल्टा प्लस वेरिएंट के देखने को मिल रहे हैं और एक्टिव केसेस की संख्या स्थिर हो रखी है। यानी कि पिछले 3 से 4 दिन अगर आप देखेंगे, एक्टिव केसेस की संख्या में कोई कमी नहीं आई है और एक दिन में 35,330 लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। और अभी भी ऐसे 6 राज्य हैं जहां पर 1000 से ज्यादा नए केस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। बिग बॉल के जरिए उन 6 राज्यों और वहां के आंकड़े इस वक्त क्या तस्वीर कोरोना की दिखा रहे हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहले इन 6 राज्यों में है केरल में जहां पर 13,772 केसेस आए हैं, वहीं 142 लोगों की मौत हुई है। अभी इसमें कर्नाटक में 2,530 केसेस आए हैं, 62 की मौत हुई है। तमिलनाडु में 3,211, 57 लोगों की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में 2,982 केसेस और 27 लोगों की जान चली गई है। ओडिशा में 2,542 केसेस, 57 लोगों की जान गई और असम में 2,644, 21 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र के आंकड़े का हम थोड़ा सा वेट करेंगे, जैसे ही महाराष्ट्र के आंकड़े सामने आएंगे उसकी अपडेट आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये राज्य बता रहे हैं कि किस तरह के हालात अभी भी बने हुए हैं और इन 6 राज्यों को अभी भी अलर्ट पर रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना गया नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी भी इसका जिक्र बार बार कर रहे हैं। कोरोना को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही से पीएम चिंतित भी हैं और लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना गलत है, ये मोदी ने कहा। लोग मास्क को सीरियसली नहीं ले रहे और ये डरावना है। अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कोरोना अभी गया नहीं, कोई लापरवाही ना हो। प्रधानमंत्री की जब मंत्रियों के साथ बैठक हो रही थी, उस दौरान प्रधानमंत्री ने इसे लेकर चिंता जाहिर की है और लगातार टीवी 9 पर वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हालांकि सरकारें इसे लेकर एक्शन भी ले रही हैं, लेकिन लोगों को यह समझना होगा उनकी जिम्मेदारी क्या है, ताकि कोरोना को हम दोबारा से न्योता न दें। देश में पिछले 3 दिन के आंकड़े को अगर हम आपको दिखाएंगे तो आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि केसेस तो घटे हैं, लेकिन चिंता अभी भी जस की तस है। और यही वजह है कि पीएम मोदी ने लोगों से लापरवाही नहीं बरतने की अपील की है। तस्वीर आप देखिए जिसमें केसेस घटने के बाद अभी यानी कि जो एक्टिव केस हैं वो स्थिर नजर आ रहे हैं, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। अब आप 6, 7 और 8 जुलाई के आंकड़े आप देख रहे हैं, जिसमें नए केसेस, रिकवर हुए मरीज और मौत का आंकड़ा। इसमें 6 जुलाई को जो नए केसेस सामने आए 43,964 केसेस थे। रिकवर मरीजों की संख्या 47,054 थी और 930 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद 7 जुलाई का आंकड़ा देखिए, 45,701 नए केसेस आए, 44,529 लोग रिकवर हुए और मौत का आंकड़ा 930 का था। 6 और 7 जुलाई में मौत का आंकड़ा आपको एक नजर आ रहा है। 8 जुलाई को 34,409 नए केसेस आए, रिकवर हुए 35,330 और 468 लोगों की जान चली गई है। ये 6, 7 और 8 जुलाई का आंकड़ा बता रहा है कि अभी भी चिंता बरकरार है, क्योंकि केसेस आ रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 4 दिन में घटी नहीं है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है।
कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार भी तैयार है और सरकार ने 23,100 करोड़ के पैकेज का ऐलान कर दिया। 23,100 करोड़ के इमरजेंसी हेल्थ पैकेज का ऐलान कर दिया गया है और केंद्र ने 8 राज्यों को कोरोना को लेकर अलर्ट भी कर दिया है। इन 8 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट सबसे ज्यादा है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, केरल, असम में अलर्ट है। मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, ओडिशा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुल मिला के 8 राज्य ऐसे हैं, जैसे कि हमने आपको अभी 6 राज्यों के आंकड़े दिखाए, 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट ज्यादा नजर आ रहा है, जो सरकार के लिए चिंता का विषय है। को हम भविष्य में कैसे निपटे, उसके लिए ये पैकेज 2 लाया गया है। पैकेज 2 में कुल मिला के 23,123 करोड़ रुपीस, 23,000 करोड़ रुपीस का एक पैकेज है। ये पैकेज में कुल मिला के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ये पैसा स्टेट को दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 15,000 करोड़ रुपीस दिया जाएगा और राज्य सरकार 8,000 करोड़ रुपीस निकालेगी। देश में भविष्य में ऑक्सीजन की क्राइसिस ना खड़ी हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, सभी स्टेट के साथ विस्तार से कंसल्टेशन हुआ। क्रिटिकल मेडिसिन की कोई किल्लत ना हो, उसके लिए भी व्यवस्था भविष्य के लिए बनाने के लिए, और भविष्य में बच्चों में कोविड का फैलावा हो तो उसके सामने हम कैसी व्यवस्था करें, एक कुल मिला के ये सारे विषय को जोड़ के ये पैकेज बनाया गया है। और अब बात केरल की करेंगे, जहां पर कोरोना की थर्ड वेव की आहट सुनाई देने लगी है, क्योंकि 10 दिन में 12,000 से अधिक एक्टिव केस आए हैं। देश में महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव केस केरल में है और महाराष्ट्र में लगभग 1,14,000, तो केरल में 1,10,000 एक्टिव केस हैं। देश में 24 घंटे में 1/3 से ज्यादा केस सिर्फ केरल में रिकॉर्ड किए गए। केरल में कल की संक्रमण दर 13% रही है, यानी कि यहां पर भी इन्फेक्शन 13% बरकरार है, जो केरल में अलर्ट जारी कर रहा है।